हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज मैं बात करने वाली हूँ हमारे मन के ऊपर। जब भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, चाहे आप अपनी कोई भी जर्नी में हो, चाहे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कोई भी साधनाएं कर रहे हैं, अपने चक्रा को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने ट्विन जर्नी में अपनी इनर वर्क पे ध्यान दे रहे हैं, राइट। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन लाइफ में आती है जहाँ पर हमारा मन हम पे ज़्यादा हावी हो जाता है। नेगेटिव थॉट्स सबसे ज़्यादा हमको आने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी जर्नी में जब भी आगे बढ़ते हैं, स्पेशली आप नोटिस करना, जब भी आप अपनी जर्नी में कुछ अचीव करने जा रहे हैं, कुछ अपने पड़ाव को पार कर रहे हैं, जो भी टास्क यूनिवर्स ने आपको दिए हैं, जब भी आप वहाँ तक पहुँचने वाले होते हैं और अचानक से कोई भी नेगेटिव थॉट या नेगेटिविटी आप पे अटैक कर देती है और आप अपनी जर्नी में फिर से 2 कदम पीछे चले जाते हैं, राइट। तो कई बार हम मायूस हो जाते हैं कि हर बार मेरे साथ यही क्यों होता है, हर बार मेरा मन या नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिविटी या कोई और किसी भी प्रकार से आपको पीछे खींच लिया जाता है आपकी जर्नी में। और ये स्पिरिचुअल जर्नी में होता ही है, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करना या स्पिरिचुअल जर्नी में आप जहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, जहाँ पे आपकी मंजिल है, जो हर किसी के लिए होती है, ठीक है। हर किसी की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो अलग अलग होती है। सबको एक मंजिल पे पहुँचना होता है, जहाँ का अल्टीमेट द्वार तो ईश्वर के हृदय तक ही जाता है, जहाँ पे हमें फाइनली पहुँचना होता है, ताकि हम इस जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं, ठीक है। तो जब भी हमारा मन हम पे हावी होने लगता है, हमें नेगेटिव थॉट्स देने लगता है, कोई ऐसे कार्य जो हम करने का संकल्प लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, जैसे अगर मैंने ये संकल्प लिया कि मैं रोज़ सुबह अभी 5 बजे उठूँगी, लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ, तो मेरा ही जो मन है वो बार बार उस संकल्प को तोड़ देता है। तो आपको सिर्फ अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करनी होती है, क्योंकि हमारा जो मन है वो बहुत ही चंचल होता है। वो एक ऐसी मशीन है जिसमें थॉट्स कभी बंद नहीं होते हैं, और उसको काबू करने के लिए हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है, जो है मेडिटेशन, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे बहुत बिज़ी होते हैं अपनी लाइफ में, कहीं कहीं पे स्टक होते हैं, किसी की जॉब या ऐसा डेली शेड्यूल ऐसा होता है कि उनको टाइम नहीं मिल पाता है मेडिटेशन करने के लिए। तो जब भी हमारा मन हमें ऐसे थॉट देता है कि मैं तो इतना बिज़ी हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं मेडिटेशन करके अपनी मन को शांत करूँ, तो ये थॉट भी एक्चुअली आपको आपकी अंतरात्मा से नहीं आ रहा है। मतलब ये जो आंसर आपको मिल रहा है वो 110% आपकी अंतरात्मा ये आंसर आपको नहीं दे रही होगी, ये आपका मन ही है जो आपको इस तरह के एक्सक्यूज़ दे रहा है। अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, आपका दोस्त आपको ये कहे कि एक अच्छी सी मूवी आई है नई, जिसमें आपके फेवरेट एक्टर हैं, ठीक है, जो मूवी का आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, या आपको मूवी देखना पसंद है, बट उसका शो का टाइम है रात को 12 बजे का, तो आप कुछ भी करके 2 घंटा एक्स्ट्रा जाग लेंगे, राइट, वो मूवी देखने के लिए, क्योंकि आपको वो पसंद है, आपके मन को वो अच्छा लगता है, एंटरटेनमेंट या जो भी है। बट जब मेडिटेशन की बात करते हैं तो हमारे मन एक्सक्यूज़ेस देते हैं, हमारा मन जो है इस तरह से बहाने आपको देने लगता है, बनाने लगता है कि टाइम नहीं है, शेड्यूल इस तरह से है, काम में बिज़ी हूँ, ये वो। तो आप क्या अपने ग्रोथ के लिए अपने सोने का टाइम 1 घंटा पीछे नहीं कर सकते? क्या आप 1 घंटा अपने लिए एक्स्ट्रा नहीं निकाल सकते? 1 घंटा आप कम सोएंगे तो क्या आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। जब हम हमारे पसंदीदा काम के लिए, पार्टी करने के लिए या मूवी देखने के लिए वो टाइम निकाल सकते हैं एक्स्ट्रा अपनी लाइफ में से, कितना भी बिज़ी शेड्यूल हो फिर भी,
तो क्या हम अपने ग्रोथ के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए हम मेडिटेशन के लिए टाइम क्यों नहीं निकाल सकते? ये टाइम ना निकालने वाला जो बहाना है वो भी हमारा मन ही देता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेगा कि आप उसके ऊपर विजय प्राप्त करो। ज़्यादातर हमारे साथ यही होता है कि हमारा मन हमको काबू में करके रखता है ना। बट ये चीज़ नहीं होने देनी है। हमें हमारे मन को अपने काबू में करना है, उसको वश में करना है। तो उसके लिए आपके पास एक ही अस्त्र है और वो है मेडिटेशन। क्योंकि जब आप मेडिटेट करेंगे तब आपका जो मन है आपको नेगेटिव थॉट देना बंद हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा ओवर उसकी जो साउंड है, उसकी जो बक बक है, कंटिन्यू जो थॉट चलते रहते हैं दिमाग में, वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और जब वो साउंड कम होगी तब ही आप अपने इंट्यूशन को सुन पाएंगे। और आपका जो इंट्यूशन होता है उससे बड़ा गुरु आपकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। आप किसी से भी एडवाइस लें, गाइडेंस लें, बट जो सलाह, जो एडवाइस, जो सच आपको आपका इंट्यूशन देगा वो कोई नहीं दे सकता। क्योंकि आपका इंट्यूशन परमात्मा से कनेक्टेड होता है। परमात्मा जो हमारे अंदर विराजमान होते हैं वो हमारे इंट्यूशन के थ्रू ही हमको आंसर देते हैं। तो अगर आपको अपना इंट्यूशन इंक्रीज़ करना है, या आपको अपनी थर्ड आई ओपन करनी है, या जो भी तरीके से मैं बात कहूँ आपसे, तो आपको आपके मन को आपके काबू में करना होगा। अभी आप अपने मन के काबू में हैं तो आप अपनी जर्नी में वो हासिल करने में बहुत समय लगा देंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। तो ये मन का जो खेल है उसको बस आपको समझना है। और अगर मेडिटेशन करने का मन नहीं कर रहा है तो थोड़ा थोड़ा टाइम करके भी बैठना शुरू कीजिए, लेकिन करना है। दृढ़ संकल्प ज़रूरी है। हम बार बार हमारा संकल्प भी तोड़ेंगे तो भी ये सही नहीं है, क्योंकि हम हमारा ही नुकसान कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेगेटिव थॉट्स अगर आपको बार बार आ रहे हैं, या आपका मन आपको मेडिटेट नहीं करने दे रहा है, तो आपको सिर्फ एक दृढ़ संकल्प करना है। टाइम नहीं मिल रहा है, या जो भी एक्सक्यूज़ेस आपको मिल रहे हैं आपके थॉट के थ्रू, उसको देखिए, एनालाइज कीजिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपका मन आपको रोक रहा है। ठीक है, तो आपके मन को आपको वश में करना होगा, काबू में करना होगा। और अगर हमारा मन बार बार हमें नेगेटिव थॉट दे रहा है तो हमें ये भी देखना है कि हम दिन में, डेली में ऐसी कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारे मन में बार बार ऐसे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं। हम ऐसे लोगों से ज़्यादा कनेक्टेड तो नहीं है जो ज़्यादा नेगेटिव बातें करते हैं, या हम अपने मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं देख रहे हैं जहाँ पे हमें सिर्फ नेगेटिविटी मिल रही है, जिसमें ऐसी मूवी देखना या ऐसे शो देखना जिसमें गाली गलौज बोली जा रही है या नेगेटिविटी फैलाई जा रही है। तो अगर हम ऐसी चीज़ें ही कंज्यूम करेंगे, ऐसी चीज़ें ही देखेंगे, ऐसे लोगों से ही घिरे रहेंगे, तो हमारा माइंड भी वैसा ही होता जाएगा, हमें वो वैसे ही थॉट देना शुरू कर देगा। तो हमारे माइंड को भी हमें समझना है। हम जो देखते हैं वही वो सोचने लगता है, वैसे ही वो थॉट देता है। तो आपको अगर अपने मोबाइल में कुछ देखना भी है तो भी आप ऐसे कंटेंट देखिए जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले। कॉमेडी शो देखिए जिससे आपका मन खुश रहे। कोई ऐसे वीडियोज़ या ऐसी कोई चीज़ें पढ़िए जिससे आपको ज्ञान मिले, जिससे आपका नॉलेज बढ़े। जिससे झगड़े या गाली गलौज या किसी ने मार दिया, किसी ने मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, हम यही देखते रहेंगे तो हमारे माइंड में ऐसे ही थॉट क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे और हमारे अंदर एक अलग टाइप का फियर क्रिएट होने शुरू हो जाएगा। और ये जो फियर होता है वो भी हमारे थॉट के थ्रू ही क्रिएट होता है, जो हमारा मन ही पैदा करता है। तो हम ऐसी चीज़ों में ही घिरे रह जाएंगे। और जब मन ऐसे थॉट देना शुरू कर देता है तो हमें उससे बाहर निकलना ज़रूरी होता है। तो ऐसे अगर थॉट हमें बार बार आते भी हैं तो सवाल ये भी उठता है कि हमारा माइंड हमें बार बार उलझा के क्यों रखता है, क्यों हमें बार बार नेगेटिव थॉट देता है, क्यों हमें बार बार पास्ट के पेन याद दिलाते रहता है। तो हमारा जो ये ईगो माइंड है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि हम
खुश रहें। ये ट्रुथ है, क्योंकि ईगो की जो खुराक होती है वो होता है दुख, शोरो, गिल्ट, शेम। ठीक है, ये जो लोअर एनर्जीज़ हैं वो ईगो का खुराक होता है, तो वो अपनी खुराक पैदा करना शुरू करता है हमें ऐसे थॉट देकर, ताकि हम हमेशा उसी एनर्जी में पड़े रहें। तो इसीलिए हमारा मन हम पर बार बार हावी हो जाता है। नेगेटिव थॉट के थ्रू हम बार बार लो एनर्जी में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं, नाखुश रहते हैं, पास्ट की पेन को, पास्ट की चीज़ों को पकड़ के रखते हैं, उसको रोते रहते हैं, किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा थॉट, हमारा माइंड वो करने ही नहीं दे रहा है। तो आपके माइंड को आपको बस कंट्रोल करना है, तो उसको कंट्रोल करने की एक की है, वो है मेडिटेशन। तो ये ज़रूरी होता है। हमें लगता है कि मेडिटेशन से हो क्या जाएगा ऐसा, बट बहुत सारा चेंज आएगा आपकी लाइफ में। इसके बिना आप कभी अपने स्पिरिचुअल जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके लिए समय ज़रूर निकालें और अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करें। और कुछ भी क्वेश्चन हैं, क्वेरीज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।